हाँ, तो हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे थे घर्षण वाला चैप्टर। कल कहाँ तक पढ़े थे? कल पढ़े थे एक समतल प्लेन पर घर्षण। तो समतल प्लेन पे हम लोग पढ़े थे, यानी समतल तल पर घर्षण कल पढ़ा गया था। आज पढ़ेंगे हम लोग आनत तल पर घर्षण। आनत तल पर घर्षण, आनत तल पर घर्षण पढ़ना है। आनत तल पर घर्षण कल थोड़ा बहुत इसका हमने आपको डेमो दिया था, यानी कि घर्षण बल आपको निकालना है फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुके हुए तल पर, जिसको हम आनत तल कहते हैं, उस पर हमको घर्षण बल निकालना है, झुके हुए तल पर। तो आनत तल पे घर्षण बल निकालने के लिए आपको बताना होगा कि कितने बल लग रहे हैं। आनत तल का मतलब झुका हुआ तल है। झुके हुए तल पर कोई वस्तु चलेगी तो झुका हुआ तल, जैसे मान लेते हैं ये है, ये कोई वस्तु है। तो जब ये सीधे तल में थी तब आप देखे थे इसका mg लगा था नीचे की ओर। mg कहाँ लगा था? नीचे की ओर। और जिस तल पे इसको रखा गया था प्रतिक्रिया बल R लगा था ऊपर की ओर। और जब हमने इसको F बल इधर लगाया था तो यह वस्तु इस तल पे घिसकी थी ऐसे, या मान लीजिए यह वस्तु है या कोई और वस्तु मानते हैं, मान लीजिए ये वस्तु है, तो ये इस तल पे घिसकेगी ना ऐसे। तो खिसकेगी तो इसके तलों के बीच, यानी यहाँ पे घर्षण बल लगेगा गति के विपरीत दिशा में। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि यह तल जो है इंक्लाइंड प्लेन पे है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है कि ये तल ऐसे झुका हुआ है, देख लो ऐसे झुक गया। अब ये थीटा कोण पे झुक गया है। अब थीटा कोण पे जब झुका है तो इस पर हम कोई वस्तु ये रख रहे हैं, देख लो ऐसे रख दिए। क्या ये सरक रही है? अभी सरक नहीं रही है। तो आपको बताना है कि ये सरक नहीं रही है तो कौन कौन से बल इस पे लगे हैं कि ये सरक नहीं रही है। ठीक। दूसरी बात है कि यदि हम कोण थोड़ा ज़्यादा कर दें, अब देखिए सरक गई। तो सरक गई तब कौन कौन सा बल लगेगा। और जब नहीं सरक रही, ऐसे देखो सरक रही है, केवल ऐसे रखा हो, मतलब सरके न, ये देखिए सरक नहीं रही है, ठीक, तब इस पे कौन सा बल लगेगा। और जब ये सरक जाए, ये देखिए कोण थोड़ा बड़ा किए, सरक गई। तो इसी दोनों कंडीशन को हमको पढ़ना है। इसी को आनत तल कहा जाता है। जो तल जो है किसी कोण पर झुका होता है तो उसको हम लोग आनत तल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। अब इसकी कहानी दो प्रकार से होगी। एक बार आपने देखा कि वह वस्तु स्थिर थी और दूसरे बार में गति कर रही थी। तो कौन गति करा रहा है? क्या हमने फोर्स लगाया था? फिर से एक बार देखो, क्या हम फोर्स लगाए थे कि अपने आप चली थी? फिर से एक बार देखते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, हमने इसे रख दिया ऐसे, अभी तो पड़ी हुई है, प्लेन झुका हुआ लेकिन ये पड़ी हुई है। कोई बल खींचने का प्रयास कर रहा लेकिन खींच नहीं पा रहा अभी। लेकिन हमने कुछ नहीं किया इसको, देखिए अब अपने आप ही चल रही है। तो अपने आप चल रही है तो कौन सा बल है जो अदृश्य है और अपने आप इसको खींच रहा है? ठीक, तो इस बल को समझना है। तो ठीक है, समझते हैं। देखिए अब दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन आपकी पहले वाली ये है, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ऐसे बना दिया इंक्लाइंड प्लेन। ये कोण थीटा है, ये कोण क्या हो गया? थीटा। यहाँ पे आपने कोई वस्तु रखा है, जैसे मैंने अभी अभी रखा था, आपने देखा एक वस्तु रखा था मैंने। अब बताओ इस पे कौन कौन से बल काम करेंगे। तो पहला mg इसका डायरेक्ट नीचे की ओर काम करेगा। mg इसके सेंटर से काम करता है और डायरेक्ट नीचे की ओर काम करता है। तो mg तो काम कर दिया इधर की ओर। प्रतिक्रिया बल R किधर काम करेगा? प्रतिक्रिया बल R तल के लंबवत
यहाँ से तल के लंबवत ऊपर की ओर काम करेगा। ये आपका रिएक्शन फोर्स हो गया, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स हो गया, जो कि लंबवत काम किया। अब यही दो बल हैं, परंतु ये जो mg है, चूंकि ये इसके लंबवत नहीं है, तो mg के दो घटक बनेंगे। यह जितना कोण थीटा है, तो यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। गणित की सहायता से इसे आप समझ सकते हैं, यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा है। अब इस mg के दो घटक बन गए कि नहीं बन गए? एक घटक बनेगा mg cos थीटा और एक बनेगा mg sin थीटा। ये तो तुम्हें पता है कि किसी भी वेक्टर के दो घटक बनते हैं, एक cos थीटा बनेगा और एक sin थीटा। कौन cos थीटा होगा? ये भी तुम्हारा समस्या दूर कर दिया हूं मैंने बताया था कि cos थीटा उसी को लिखना जिसके पास थीटा कोण होगा। तो तुम्हारी समस्या सॉल्व। ये हो गया mg cos थीटा, इधर वाले घटक का मान क्या हो गया, mg cos थीटा। तो ठीक इसके लंबवत एक घटक बनेगा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब जरा देखो कौन खींचना चाह रहा है, mg sin थीटा खींचना चाह रहा है। ये खींच लेता, लेकिन एक अदृश्य बल है जो इसे रोक रहा है। वो अदृश्य बल कहाँ है? इन दोनों तलों के बीच में है, जिसको हम घर्षण बल कह रहे हैं। ये है इधर की ओर, ये इसका घर्षण बल है, जो कि इन तलों के बीच में, इस तल और इस तल के बीच में काम करेगा, और जिधर वस्तु गति करना चाहती है उसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये इधर है, लेकिन ये संतुलन की अवस्था में है, ये कहीं गति तो कर नहीं रहा है। तो संतुलन की अवस्था में बताओ क्या होगा यहाँ कंडीशन। संतुलन की अवस्था में वस्तु संतुलित है, कहीं जा नहीं रही है, तो इसका मतलब कि ये न तो धंस रही है न ही उड़ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों बल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। R बराबर mg cos थीटा हो गया। अच्छा, वस्तु न इधर जा रही है न उधर जा रही है, इसका मतलब है कि ये जो घर्षण बल है Fs, ये बराबर हो गया mg sin थीटा के, या mg sin थीटा बराबर क्या हो गया, Fs के। तो ये बल कब हो गए, जब संतुलन की अवस्था में है, तब यह कंडीशन आ गई। ठीक। अच्छा, Fs बराबर और क्या पढ़े हो तुम लोग? Fs बराबर पढ़े हो, अभी कल ही बताया गया था, घर्षण बल बराबर होता है μs इंटू r। कल पढ़े थे, घर्षण बल Fs बराबर होता है μs इंटू r। μs क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, और r क्या है, उसका रिएक्शन फोर्स है। r उसका रिएक्शन फोर्स है, और μs क्या है, उसका स्थैतिक घर्षण गुणांक है। अब देखो r का मान तुम यहाँ रख दो, r का मान क्या करोगे, यहाँ से रख दो इस पे। तो Fs बराबर क्या हो जाएगा, μs, r की जगह क्या रखोगे, mg cos थीटा। रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? अच्छा, Fs की जगह क्या रख सकते हैं, mg sin थीटा। Fs की जगह क्या रखोगे, mg sin थीटा। तुमको नींद आ रही ना, कब बस बैठे हो, जा घूमले होता, कहीं समोसा खैले होता, टाइम से आयल होता क्लास में, तो यहीं आके 2 घंटा बैठल हुआ तो नींद आवता, जा आँख में धोए हुआ। हाँ, तो Fs का मान हो गया mg sin थीटा। देखो Fs का मान कितना है, mg sin बराबर क्या हो गया, μs इंटू mg cos थीटा। हुआ कि नहीं, mg कट गया, mg कट गया, तो sin थीटा अब बटे हो जाएगा cos थीटा बराबर μs, एक का कह जाला tan थीटा। तो कलियों तो यही सूत्र सिद्ध किए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, μs। tan थीटा बराबर μs होता है। तो ये कंडीशन तब है जब यह संतुलन की अवस्था में है, यानी इंक्लाइंड प्लेन पे वस्तु है जरूर, लेकिन वस्तु सरक नहीं रही है, तब ये वाला सवाल आप लगाएंगे ऐसा।
इस प्रकार से जो भी सवाल में पूछा जाएगा इस तरह से इसका उत्तर देना है। अच्छा, अब दूसरा बताते हैं, जब वस्तु नीचे की ओर सरक रही है तब देखो क्या होगा। वस्तु नीचे की ओर सरक रही है। अब इसमें 2 पॉइंट हो गया, इसको ए मान लेते हैं। ए वाला, ये क्या है? वस्तु संतुलन की अवस्था में है, वस्तु संतुलन की अवस्था में। अच्छा, अब दूसरा वाला देखिए, बस बी वाला पार्ट, वस्तु नीचे की ओर फिसल रही है, नीचे की ओर फिसल रही है, वस्तु नीचे की ओर फिसल रही है। तो अब देखो कैसे नीचे की ओर फिसलेगी, कौन फिसलाएगा उसको। तो अब ये आपका हो गया, फिर से ये देखिए एंगल हो गया इस प्रकार से। कोण थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, कोण थोड़ा सा बढ़ा दिया, थीटा है, थीटा ही मान लिए, कोणवा थीटा ही माने, लेकिन मान लीजिए इससे थोड़ा सा बढ़ा दिए तो ये जो है खिसकना प्रारंभ करेगा। अब ये वस्तु आपकी है, वस्तु हो गई। अब बताओ इस पे कौन कौन बल लगेगा। mg इसका डायरेक्ट नीचे की ओर लगेगा, mg डायरेक्ट नीचे की ओर लगेगा। रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स यहां से सीधे ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स हो गया। ये कोण आपका थीटा है तो यह कोण थीटा हो गया। अब इसके 2 घटक बन गए, इस घटक का मान क्या होगा? mg cos थीटा। इस घटक का मान क्या हो गया? mg sin थीटा हो गया। और इस घटक का मान, ये घर्षण बल लग गया, इन संपर्क तलों के बीच में घर्षण बल लग गया, ये संपर्क तलों के बीच में, ये Fs, ठीक है, उधर लग गया। और जब वस्तु गतिशील हो जाएगी, हाँ, तो उसी Fs को Fk कह देंगे, Fs को क्या कह देंगे? Fk कह देंगे, Fk भी कह सकते हो, या मान लो स्थैतिक घर्षण में क्या है? Fs, वस्तु चलने वाली है, नीचे की ओर अब फिसल रही है। अच्छा, अब बताओ क्या होगा। चलो, वो बहुत ध्यान से ताक रहा है कि सर जी Fk लिख देते तो ज्यादा अच्छा लगता, नहीं? चलो भाई Fk लिख दिया, Fk लिख दिया। अब गति घर्षण बल हो गया। अब ये नीचे की ओर आएगा, आएगा नीचे की ओर। पहली बात ये देखो, यह वस्तु न उड़ेगी, न धंस रही है, न धंस रही है, न उड़ रही है। अभी मान लो कोई ट्रक आ रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, या धंस भी जाए तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, धंस जाए तब फार्मूला नहीं लगेगा। आराम से आ रहा है तो फिर हाल उस पर लगेगा दूसरा सूत्र। लेकिन कोई वस्तु फिसल रही, यहाँ से ट्रक है मान लो फिसल रहा है, ऐसे पहिया घिसा हुआ फिसलते हुए आ रहा है, कहीं धंस गया तो दूसरा सूत्र लग जाएगा। अभी क्या है, न धंस रहा है न उड़ रहा है, तो R बराबर क्या लिखोगे? R बराबर क्या लिखोगे? mg cos थीटा। अब क्या लिखोगे? mg sin थीटा खींच ले रहा है, किसको? Fk को, तो माइनस Fk। अब बराबर क्या लिखोगे? m में। ये तो तुमको बताया ही गया था, जब एक बल खींचेगा दूसरा खिंचाएगा तो घटा दोगे और बराबर क्या लिखोगे? m में। अब यहां से देखो तुम्हारे पास सूत्र आ जाएगा, ये Fk को निकालने का एक तरीका बनेगा। यहां से तुम Fk निकाल सकते हो। Fk कैसे निकाला जाता है भाई? Fk बराबर बोलो, कल ये तो पढ़े थे, म्यू के इंटू आर हो जाएगा। जैसे Fs बराबर म्यू एस इंटू आर होता है, तो Fk बराबर म्यू के इंटू आर हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे? Fk बराबर म्यू के इंटू आर का मान रख देंगे mg cos थीटा, और जो चीज हमको पूछा जाएगा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मतलब ये समीकरण केवल यदि बनाने में तुम कामयाब हो गए, ये वाला, फिर जो पूछेगा उस चीज को हम निकाल सकते हैं। Fk का मान यहाँ रख सकते हैं, फिर R की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिद्धांत यही है, इसी की सहायता से हमें सवाल को लगाना है। ठीक है, तो सब लोग इसको नोट कर लीजिए।
उतार लिए सब लोग? ठीक है। अब इसमें देखो, ये जब भी वस्तु नीचे की ओर फिसलेगी तो वह बल घटाओगे बराबर क्या हो जाएगा, m में। ये क्या है, ये उसका एक्सेलरेशन है, यानी त्वरण। ये जब ये नीचे की ओर खिसकेगा तो वेलोसिटी में इसके परिवर्तन न हो गया, तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा ना। तो ऐसे ये त्वरण से नीचे की ओर आ रही है। ये क्या है, त्वरण। देखो लिख दिए, ये त्वरण है। त्वरण ए से है नीचे की ओर आ रही है। ये मतलब उसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन माने क्या होता है, त्वरण होता है ना। ये बराबर क्या है, त्वरण है। हाँ, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, फिर अब बताना है कि गतिक घर्षण के प्रकार। हाँ? क्या हुआ? F के बराबर म्यू के mg cos थीटा। F के बराबर म्यू के, हाँ क्या हुआ? जब तू सुतत रहला, देखा है लड़का समझ गए, जब तू सुतर रहला तब बउआ गई है। हाँ, तुरंत बता दिया लड़का कि जो है आर बराबर जो है mg cos थीटा नहीं है, mg sin थीटा माइनस f है ना, बराबर ये कहाँ से आइल है? वो कहाँ गया उसके बाद। ये सूत्र होता है ना, एफ के बराबर म्यू के इंटू आर। ये सूत्र होता है जो कल तुमको बताया गया था। ठीक है, ये तो है, ये है जो है, ये तो त्वरण बताएगा। ये एफ के कैसे निकालोगे, तो एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, ये सूत्र है जो कि कल आपको प्रूफ किया गया था। तो इसमें आर का केवल वैल्यू भर तो रखना है, तो आर की वैल्यू यही है mg cos थीटा। अब एफ के का मान जब आपको आ जाएगा तो यही एफ के का मान उठा के यहाँ रख देना, रख दोगे त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, यही से सुतल नहीं जाला क्लास में, तो सुतल हवा तो कैसे। चलो अब लिखो गतिक घर्षण के प्रकार। अब आपकी हेडिंग हो गई गतिक घर्षण के प्रकार। गतिक घर्षण के प्रकार। अब देखो गतिक घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कितने प्रकार का हुआ, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण के प्रकार। अब गतिक घर्षण देखो दो प्रकार का होगा। एक होगा सर्पी घर्षण, एक को कहेंगे सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग माने सर्पी यानी सरकना, तो सर्पी घर्षण हो गए। जैसे सांप सरकेला ना, हाँ, सर्पी घर्षण हो गया। और दूसरा हो जाएगा लोटनिक घर्षण। कौन घर्षण, लोटनिक घर्षण, जो लोटले पोटले घर्षण उत्पन्न होगा है तो लोटनिक घर्षण हो जाएगा। लोटरिया लेने पे घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, लोटरिया कैसे लिया जाता है, हैं? कैसे लिया जाता है? सर्पी घर्षण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिंग घर्षण। चलो सर्पी घर्षण पहले किसे कहेंगे ये बताओ। सर्पी तो घर्षण तो सबको पता है। जब कोई गुटका किसी तल पर फिसलता है, ठीक है, फिसलता है, तब उसे कहते हैं सर्पी घर्षण। गुटका देखे हो, जो 2 रुपये हम खाते हैं सब, वो गुटका। हाँ हाँ, तो वो गुटका नहीं समझ रहे हो, वो समझ रहे हो। तो गुटका का मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा है जो सरक रहा है, तो तब वहां पे क्या उत्पन्न होगा, सर्पी घर्षण। मतलब कुल मिला के ये सरकने पर या फिसलने पर सर्पी घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि
पानी बरस रहा है और चिकनी मिट्टी है और तू गईला वहाँ और तबले बहरा गईला और गिरला धड़ाम से, तो कौन घर्षण ढके भाई हैं? सर्पी घर्षण हो गई वहाँ। हाँ, सर्पी घर्षण, सरक गए। या फिर और कहाँ देखे हो सर्पी घर्षण? सर्पी घर्षण कहीं देखे हो? बच्चे झूला पे नहीं झूलते हैं, ऐसे सीढ़ी पे ऐसे ऐसे चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद फिर यहाँ से वो स्लाइडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ से ऐसे करते हैं स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग करते हैं तो सर्पी घर्षण हो गया, हो गया। और बताओ, और कहीं नहीं देखे हो सर्पी घर्षण? जहाँ जहाँ सरकता है वहाँ सर्पी, जो मूवी में नहीं देखे हो, तमाम मूवी में देखे हो कि लोग पहाड़ पर से सरक जाते हैं, सरकते हैं। नायक जो होता है हीरो, तो बर्फा नहीं बहुत तेजी से सरकता है, बहुत तेजी से सरकता है, तो सर्पी घर्षण हो गया। लोग वहाँ स्लाइडिंग करने भी जाते हैं बर्फ पे। अभी देखो तमाम लोग गए थे बर्फ पे स्लाइडिंग करने, ये अलग बात है कि भगवान उनको ऊपर बुला लिए कि अब यही स्लाइडिंग करो, हैं? तो लेकिन ये है कि लोग ऐसे, तो वहाँ पे कौन सा बल लग गया? ये हो गया सर्पी घर्षण, जो सरकने से। अब बताओ लोटनिक घर्षण कौन हुई? लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण का मतलब जो लोटरिया लेने पर उत्पन्न हो। हाँ, तो कैसे लोटरिया लेने पर उत्पन्न होगा? जैसे कोई सिलेंडर है, गैस वाला सिलेंडर, गैस का सिलेंडर तो तुम लोग लाते ही हो घर पे, घर पर ठीक ठाक लाते हो, घरवा पर रख के ओकर जब घरवा में ले जाना होता है तो कुल लाते से मार के ले जाना है। हम देख ले बाटी कई ठहर ऐसा लाते से मारिए तो ढुगरत ढुगरत जाला होता है कि नहीं? तो जब ऐसे ऐसे करके जाए ना ढुगरते हुए, तो वह लोटरिया ले जाता है ना, तो यही से ओके लोटनिक घर्षण कहल जाए। हाँ, तुम भी ऐसे की थी? अच्छा, वो बता रहे मानो हम भी ऐसा किए थे, लेकिन खाली सिलेंडर था। हाँ, कहे थे भरलका रही दिन के पैरे से लगी तब्बो ना घुसती, तो खाली वाला सिलेंडर कई लोग जो है प्रयास करते हैं। तो लोटनिक घर्षण में, और देखो सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण बल यही तुमको दिखा दें। देखो सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। अब इसको रखते हैं, ठीक है? अब देखिए, हाँ कुछ हुआ? ये कौन घर्षण है? हाँ देखो तुरंत जान गए, सरकत बा। कौन घर्षण है? सर्पी घर्षण हो गया। अब देखना, अब कौन हुआ? अब ये लोटनिक घर्षण हो गया, नहीं हो गया लोटनिक घर्षण? कि कोई लोटरिया ले रहा है, देखो ये देख लो, लोटरिया ले जाते तो कौन हो गया? लोटनिक घर्षण बल हो गया, और सरक गया तो हाँ सर्पी घर्षण हो गया। अब जहां जहां इस प्रकार का है, अब जैसे आपकी साइकिल चलती है सड़क पे, तो साइकिल का पहिया चलता है कि नहीं चलता है? कि तुम चलते हो? साइकिल का पहिया चलता है, वो किस घर्षण का उदाहरण बनेगा? लोटनिक घर्षण का उदाहरण बनेगा। रोलर, जब सड़किया बना रहा है रोलर, तो किसका उदाहरण बनेगा? लोटनिक घर्षण है। या घास वाला रोलर, जिससे घास काटी जाती है, लोटनिक घर्षण। तब तो जान ही गए हो कि लोटनिक घर्षण का उदाहरण तमाम है। तुम अपने आसपास ढूंढो, बहुत सारे लोटनिक घर्षण भी है और बहुत ज्यादा सर्पी घर्षण भी हैं। तो चलो लिख लो, सर्पी घर्षण लिखो, दो दो लाइन लिखो इसके बारे में। गतिक घर्षण के प्रकार लिख लिए, लिख लो। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है। पहला सर्पी घर्षण और दूसरा लोटनिक घर्षण। पहला सर्पी घर्षण, दूसरा लोटनिक घर्षण। अब पहला लिखोगे सर्पी घर्षण, लिख लो किसे कहते हैं? सर्पी घर्षण। पहले हेडिंग डाल दिए सर्पी घर्षण। हाँ तो लिखिए, जब कोई गुटका
कोई गुटखा। किसी तल पर सरकता या फिसलता है, सरकता या फिसलता है तो उसके तल में कार्यरत घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं या सर्पी घर्षण कहते हैं, सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए लोटनिक घर्षण। दूसरा हेडिंग हो गया आपका लोटनिक घर्षण, जिसे कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो इसका उदाहरण कोई पहिया हो गया या तांगा वाले का जो तांगा का बड़का चकवा होता है वो सब भी है, देखे हो। नोट कीजिए, जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कता है। अच्छा, फिसल के लुढ़क गया तब तो दोनों लगेगा, तब दोनों लग जाएगा। कई लोग फिसल के लुढ़क जाते हैं, है ना। हाँ, फिसला भी और लुढ़का भी, दुई कलैया मार गया। मान लो जा रहे थे जोर से साइकिल जा रहे थे, तब फिसल भी गए और दो कलैया मार भी दिए, तब दोनों बल लग गया। हाँ, तो क्या लिखे? हाँ, लुढ़कता है तब समतल पर लुढ़कने वाली वस्तु और तल के बीच लगने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण कहते हैं। हाँ, ऐसे हो गया। अब चलो किसी घास रोलर को खींचते हैं ना, देखते हैं उसके खींचने में फायदा है कि उसको ढकेलने में फायदा है। ठीक है, तुम लोग भी जानते होगे कि किसी को खींचने में फायदा होता है कि ढकेलने में फायदा होता है। तुम लोग ढकेलने में फायदा होता है? ढकेलने में फायदा होता है। हाँ, कई सास लोग ऐसी हैं जो बहू को ढकेलने गई थी, पता चला अपने ही ढकला गई। देखे हो? एक आध मूवी में देखे होगे तुम लोग, उसको दिखा देना तो वो नहीं देखी है बोल रही है। हाँ, तो ढकेलने जाता है कोई, पता चलता अपने ही ढकला गया। फिलहाल अभी जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, घास रोलर को हम लोग खींचने वाले हैं। रोलर देखे हो घास वाला कि नहीं देखे हो? कहाँ देखे हो? टीवी में देखे हो? सही इनकम नहीं देखे हो? घास रोलर को
खींचना माने पुलिंग, पुल करना, या धकेलना, धकेलना माने पुश करना, पुल करना, पुश करना। तो दोनों कंडीशन में हम लोग देखते हैं कौन आसान पड़ेगा, उसकी पुलिंग करना आसान है कि उसकी पुशिंग करना आसान है, पुलिंग करना आसान है कि पुशिंग करना आसान है। चलो हेडिंग डाल दो। पुलिंग और पुशिंग और लान रोलर, लान रोलर। तो लान रोलर को हमको देखना है भाई, हम क्या कर सकते हैं, खींचें कि धकेलें, किसमें फायदा है तुम्हारा। तो चलो पहले खींच के देखते हैं कि खींचने में क्या कंडीशन होगी। खींचते हैं पहले, खींचना, घास रोलर को खींचना है। बड़े बड़े जहाँ मैदान होते हैं देखे हो ना, क्रिकेट मैच देखे होगे तो वहाँ देखे होगे घास रोलर या मिट्टी वाला रोलर है जिसको आसानी से लोग खींच लेते हैं। तो उसको खींचते हैं या पुश करते हैं, है ना, दोनों। जो एकदम नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ लिख के अपना ड्यूटी है उसी में लगवा लेना, घास घास छीलने में चाहे घास काटने में। है कई लोग ड्यूटी लगती है ना घास काटने में, वो घास काटते हैं। विदेशों में लोग जाते हैं घास उस काटते हैं, बहुत से लोग सुने हैं। यहाँ से जाते हैं तो वहाँ विदेश में जब कोई आपके पास हुनर नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आपके अंदर, तो क्या करेंगे, वहाँ जाकर शायद बकरी चराते हैं और क्या चराते हैं, घास उस भी छीलते हैं, या फेरी लगा के कुछ वस्तुओं को बेचते हैं, चोरी छिपे। फिर अभी हमको क्या करना है, पूलिंग करना है। पूलिंग, चैन पूलिंग नाम सुने हो, चैन पूलिंग, चैन पूलिंग सुने हो, कहाँ सुने हो, हैं? ट्रेन में होता है चेन पुलिंग। जैसे जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे, में कई जने ट्रेन में नहीं बैठे लगा हैं अभी तक। अब बहुत लोग तो सैयनका ट्रेनों नहीं देखे हैं, इसमें से कई लोग ट्रेनों नहीं देखे। एक बार तो हम कई ठोरों को लेके गए थे ट्रेन दिखाने गोरखपुर, हाँ अंदर ले जाके ट्रेन दिखाए थे कि यही ट्रेन होती है। नहीं मौका मिला है भाई, यहाँ से अब 40-45 किलोमीटर दूर है। अब किस लिए जाओगे, जब कोई ज़रूरत होगी तब न जाओगे। तो इसीलिए ट्रेन बच्चे नहीं देख पाते थे, ट्रेन दिखाने गए थे। तुम लोगों ने जो नहीं देखा होगा तब बताना, तब ले चलेंगे, दिखा देंगे ट्रेन। छू के भी देख लेना ट्रेन कैसी होती है, बैठ भी सकते हो, बस वो चले ना पावे तब तो उतर जाना है। तो अभी जो है उसी में होता है, एक चेन लगी होती है कि आपातकाल की स्थिति यदि आ जाए, जैसे मान लीजिए कहीं आपको लग रहा है आग लग गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ पर एक चेन होती है, उसको पकड़ के आप खींचेंगे यदि, तो वो गाड़ी रुक जाएगी। और ये भी है, ये मत समझिए कि हम झूठा मुट्ठा खींच दिए गाड़ी में और गाड़ी से उतर गए, ऐसा नहीं होता है। वो तुरंत जान जाते हैं वहाँ पे सिग्नल से कि जो है किस डिब्बे में आदमी पुल चेनिंग किया है, तो वही डिब्बों में पहुँचेंगे सब। हाँ तो पकड़ा जाओगे, तो इसलिए फालतू में नहीं, वो आपातकाल के लिए होता है कि हम चेन पुलिंग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे चेन पुलिंग नहीं करना, यहाँ पे घास रोलर, लान रोलर की क्या करनी है, पुलिंग करनी है। तो चलो पुल करते हैं। घास रोलर का चक्का कैसा होगा भाई, ये इसका चक्का हो गया। ये किसका चक्का है, घास रोलर का। आई हरी हरी घास बनी वहाँ, और आई देखो ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। आई नीचवा का जामल बा घास। अब भाई इसका तल हो गया, देखो ये इसका तल है, तिरछा हो गया क्या, ये इसका तल हो गया भाई, तल है। इसी पे हरी हरी घास जमी है, ये लो घास जम गई, ये सब घास जम गई है, घास जमा दिए, घास जम गई। अभी रोलरवा इसको तुमको मिल गया है,
तो तुम क्या करना चाहते हो, खींचना चाहते हो, तो कैसे खींचोगे, हाथ से, हाथ मनो हाथवश खींचा जाएगा, कोई पैर से खींचता है। अब मेरे कहने का मतलब कैसे खींचोगे का मतलब ये है कि इसको तुम सीधा ऐसे खींचोगे बल लगा के, कि तुम तिरछा बल लगाओगे खींचने के लिए। ऐसे बल लगाओगे ना, मान लो एफ बल से तुम खींच लिए, कि वही में लोटरिया लेके सुत जाओगे और कहोगे ना हम सीधा खींच के काटब, सीधा खींच के हम रोलर चलाएंगे, ऐसे करोगे नहीं, कर भी सकते हो। फिलहाल अभी जब हम सामान्य अवस्था में, तो आदमी की लंबाई इतनी बड़ी है, तो लंबाई है तो कम से कम फोर्स आपका ऐसे तिरछा ही लगेगा। कैसा लगा, तिरछा लगा। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सा बल काम कर रहा पद है, तुरंत बताओ। हाँ, mg तो जान गए तुम लोग, mg डायरेक्ट नीचे की ओर काम करेगा, mg हो गया। प्रतिक्रिया बल r काम करेगा ऊपर की ओर, तो ये रहा तल आपका, इस तल से काम करेगा प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर, ये लग गया भाई, प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर लग गया। प्रतिक्रिया बल r से यानी ऊर्ध्वाधर से जो एक कोण बना है, थीटा कोण बना है, मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर से आपने थीटा कोण बनाते हुए इसको खींचा है, चाहे कोई डोरी लगाए हो, चाहे पगहा लगाए हो, चाहे जो है तुम कोई राड लगाए हो, छड़, चाहे जिससे लगाए, मतलब थीटा कोण पर है। सब बल लग गया कि अभी बाकी बा, अभी बाकी है, अभी घर्षण बल बाकी है। तो यदि तुम इधर खींच रहे हो रोलर को, तो घर्षण बल इस तल पर विपरीत दिशा में लग गया भाई, घर्षण बल मान लेते हैं F। हाँ, तो घर्षण बल लग गया, वही चलत ना बा, ठीक है। तो ये घर्षण बल लग गया है जो इधर की ओर है, F, स्थैतिक घर्षण बल लग गया। अब बताओ क्या ये वस्तु चल देगी, अभी चलने के लिए तुम्हारे पास ये फोर्स है, यह फोर्स थीटा कोण पर है, तो इसके दो घटक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जो थीटा कोण पर होता है दो घटक बन गया भाई, तो एक घटक बनेगा एफ कास थीटा और एक बनेगा एफ साइन थीटा। एफ कास थीटा ऊपर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा जिसके पास होता है वही कास थीटा होता है, ये तुमको अच्छी तरह पता है। तो इस घटक का मान क्या हो गया भाई, एफ कास थीटा, यह देखो एफ कास थीटा, और एक घटक इसके ठीक अगल बगल में होगा, तो ये कोण 90 अंश का होता है, तो ये देखो अब इससे ठीक लंबवत एक इधर बल लगेगा, इस बल का मान क्या होगा, एफ साइन थीटा, इसका मान एफ साइन थीटा हो गया, और इसका मान हो गया एफ एस, और एफ कास थीटा इधर हो गया। ठीक, हमें एफ एस निकालना है, घर्षण बल, एफ एस का मान म्यू एस इंटू आर, तुमको बताया ना, जब जब घर्षण बल निकालोगे, हाँ तू सुन रहा, कहा तू पूछा था आर का मान क्या होता है, जब जब घर्षण बल निकालोगे तो एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर लगाओगे, आर की वैल्यू यहीं कहीं से प्राप्त करोगे, तो जरा प्राप्त करके दिखाना। तो अभी देखो क्या हुआ, इधर एफ कास थीटा भी लग रहा है, इधर आर भी लग रहा है, दो बल इधर लग रहे हैं, mg अकेले, क्या रोलर धंस रहा है, नहीं, उड़ रहा है, उड़ा भी नहीं, यानी संतुलित अवस्था में है, न उड़ रहा है ना, इसका मतलब यह फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा ना, यह फोर्स टोटल इस फोर्स के बराबर हो गया। तो जरा बताओ तो क्या हुआ, आर प्लस एफ कॉस थीटा बराबर mg, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया, mg माइनस एफ कॉस थीटा हो गया। तो घर्षण बल कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, एफ एस, घर्षण बल, घर्षण बल एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, तो आर की वैल्यू रख दोगे तो घर्षण बल कितना आएगा, mg माइनस एफ कॉस थीटा, इतना घर्षण बल लगेगा, यानी जब आप खींचने जाइएगा ना तो इतना घर्षण बल लगेगा। अब ढकेल के देखते हैं,
अब हम धकेलेंगे तो देखना यही है कि धकेलने पे ज्यादा घर्षण बल लग रहा है कि खींचने पे। तो घर्षण बल जिसमें ज्यादा लगेगा वह काम करोगे कि घर्षण बल जिसमें कम लगेगा वो काम करोगे? कौन काम करोगे? घर्षण बल कम लगेगा, नहीं थक नहीं जाओगे जल्दी से। घर्षण बल कम लगेगा तब उसमें काम करोगे। तो चलो देखते हैं ये कैसे देखें। खींच के देख लिए, कैसे देख लिए? अब कैसे देखना है? धकेलना। अब हम धकेलना देख रहे हैं, यानी कि पुशिंग करके देखने वाले हैं। पुशिंग करके देखने वाले हैं क्या होता है। चलो पुशिंग करो इसी को। फिर से वही हरी हरी घास ही है, अब फिर वही रोलर है, रोलर वही है, घास भी वही है, काटने वाला वही वही है, घास काटने वाला भी वही है। ले ये घसिया जमा दी है, ये देखो घास जमा दी है, घास जामल बाबू बरखा, रोलर यहाँ से काट। फिर से चलो इसका यमजी नीचे की ओर, यमजी ऊपर की ओर, और आर ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन है? रिएक्शन फोर्स आर ऊपर की ओर हो गया, हुआ कि नहीं? हो गया। थोड़ा नजदीक में थोड़ा बनाए, नीचे थोड़ी जगह रहे। एमजी हो गया, रिएक्शन फोर्स ऊपर। अब तुम कुछ करने वाले हो, क्या करने वाले हो? कुछ करने वाले हो कि नहीं? क्या करने वाले हो? हैं? धकेलने वाले हो इसको, क्या करने वाले हो? हाँ आप देखना ध्यान से। अब तुमने थीटा कोण पर इसको ढकेला एफ बल लगा के, तो ढकेलोगे तो फोर्स इधर लगाओगे, लगाओगे। तो अब इसका जो वियोजित वेक्टर भी होगा तो सबका डायरेक्शन इसी की ओर होगा ना। यहाँ पे जब वो इधर जा रहा था तो सबका डायरेक्शन भी उधर था। अभी क्या है कि इधर लग रहा है। फोर्स कौन है? थीटा भाई। कौन क्या है? थीटा है। अब बताना जरा, अब इस एफ के दो घटक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। एक एफ कॉस थीटा बनेगा और एक एफ साइन थीटा। कौन वाला एफ कॉस थीटा बनेगा? जिसके पास थीटा कोण है वो एफ कॉस थीटा बनेगा। तो एफ कॉस थीटा का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा कि ऊपर की ओर? बताओ जरा। हैं? ऊपर की ओर होगा। बल नीचे लगा रहे हो तो रिएक्शन ऊपर जाइए। हैं? अभी जो है बल इसको लगा रहे हो ना, तो इसका बता रहा हूं। रिएक्शन फोर्स तो खैर ऊपर जाता ही है, इस बल का घटक की बात हो रही है। तो बल के घटक जितने होंगे सब इसी बिंदु पे काम करेंगे। तो नीचे की ओर लग गया एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा भी लगा, वो भी यही समझ लो। जो एफ कोई भी बल लगता है तब तक उसके दो बेटे जन्म ले लेते हैं, दो ही पुत्र जन्म ले लिए। चाहे पापा भाग रहे थे तो दोनों बेटुओं को भागत रहना वाला है, नहीं भाग रहे थे। हाँ पापा भाग रहे हैं तो बेटुओ भाग गए ना कुल। अब क्या कहे, पापा ढकेलने के लिए इस बिंदु पे जा रहे हैं तो लइकवो कुल ढकेली है वहीं, उसी के वियोजित वेक्टर हैं। तो उसी बिंदु पर दोनों का लगेगा। समझ गए? अच्छा अभी कोई छूटा है क्या? कौन छूट गया है? घर्षण बल अभी बाकी है कि घर्षण बल जो है कहाँ लगेगा। अब बताओ घर्षण बल किधर लगेगा, जरा बताना तो। एकदम सही बता रहे हो तुम लोग। घर्षण बल चूंकि गति इधर होने वाली है, ढकेलेगा उधर जाएगा, तो घर्षण बल तुरंत अपना पाला बदल लेगा। घर्षण बल लग गया इधर की ओर। मान लेते हैं आपकी एफ डैश एस लगा है। क्या लग गया? उस एफ एस लगा था, आपकी एफ डैश एस इस साइड में लग गया। लगेगा नहीं साइड में? सबको क्लियर है? घर्षण बल हमेशा गति के, तो ठीक है लग गया। अब जरा यहाँ पे देखो क्या हुआ। अब की पारी कौन कौन बल एक तरफ है, यहाँ पे चेक करो। यह रोलर न तो उड़ रहा है न ही धंस रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों बल संतुलन में होंगे। तो ये तो नीचे लग रहा है और नीचे एमजी भी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? आर अकेला ऊपर, इसका मतलब इस कंडीशन में आर बराबर होगा
एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। आर बराबर क्या होगा? एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। तो एफ एस बराबर क्या होगा? एफ डैश एस, जो घर्षण बल निकाल रहे थे, यहाँ लिख भी देता हूँ, घर्षण बल, घर्षण बल। एफ डैश एस बराबर क्या होगा? म्यू एस इंटू आर। आर का मान यही है, तो एफ डैश एस बराबर आ गया म्यू एस एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो कौन ज्यादा है, एफ डैश एस ज्यादा है कि एफ एस? कौन ज्यादा है? एफ डैश एस में एम जी में प्लस हो रहा है एफ कॉस थीटा, इसमें एम जी में से माइनस हो रहा है एफ कॉस थीटा। इसका मतलब कि एफ एस का मान जो है, एफ एस इज लेस देन एफ डैश एस। एफ डैश एस का मान ज्यादा है, यानी घर्षण बल धकेलने में ज्यादा लग रहा है और खींचने में। तो अब बताओ तुम क्या करोगे, खींचोगे कि ढकेलोगे? खींचोगे, नौकरी पक्की है। हाँ खींचोगे, एकदम खींच के करोगे तो कम बल लगा के ज्यादा घास काट पाओगे, नहीं कम बल लगा के ज्यादा घास काट पाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? कि धकेलना आसान है कि खींचना आसान है? खींचना आसान है, धकेलना कठिन है। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और लास्ट में फिर लिख दीजिएगा। अतः स्पष्ट है कि खींचना जो है रोलर को आसान है, ढकेलना कठिन है। चलो